वेलकम टू माय चैनल। आई एम शहाबुद्दीन अहमद, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है वो लॉन्गेस्ट बोन होता है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। ये लॉन्गेस्ट बोन होता है अपर लिम्ब का। पूरे बॉडी का नहीं होता है, सिर्फ अपर लिम्ब का लॉन्गेस्ट बोन होता है ह्यूमरस। और ह्यूमरस को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। पहला जो होता है अपर एंड होता है, अपर एंड जो राउंडेड होता है। दूसरा होता है शाफ्ट, और तीसरा जो होता है लोअर एंड। लोअर एंड फ्लैट एंड होता है। अब हम देखेंगे अपर एंड का कितना पार्ट होता है। अपर एंड में होता है एक ग्रेटर ट्यूबरकल, दूसरा होता है लेसर ट्यूबरकल, और इन दोनों के बीच में होता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। इन दोनों के बीच में होता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। और अपर एंड में हमको देखना है नेक। एक होता है एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक है वो सेपरेट करता है अपर एंड का, जो हेड होता है उसको सेपरेट करता है अपर एंड के बाकी सारे पोर्शन से। एनाटॉमिकल नेक तो देखते हैं सेपरेट। सेपरेटिंग हेड ऑफ ह्यूमरस to rest part of upper end। एनाटॉमिकल नेक के बाद हम देखेंगे सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक जो होता है वो सेपरेट करता है अपर एंड को। सर्जिकल नेक अपर एंड को सेपरेट करता है शाफ्ट से। तो सेपरेटिंग अपर एंड फ्रॉम शाफ्ट। और तीसरा नेक जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकल नेक होता है। मॉर्फोलॉजिकल नेक जो होता है वो सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर बिलो। सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर बिलो होता है मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक जो होता है वो इपिफाइजियल लाइन के पोजीशन को शो करता है। सो पोजीशन ऑफ इपिफाइजियल लाइन। तो अपर एंड में हमको यही पढ़ना था, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो ग्रेटर और लेसर के बीच में होता है। एनाटॉमिकल नेक होता है जो अपर एंड के हेड को बाकी अपर एंड के पार्ट से सेपरेट करता है। सर्जिकल नेक जो अपर एंड को सेपरेट करता है शाफ्ट से। और मॉर्फोलॉजिकल नेक जो सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर बिलो होता है, और ये पोजीशन शो करता है फाइजियल लाइन का। तो नेक्स्ट हम देखेंगे शाफ्ट। शाफ्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। शाफ्ट 2 पार्ट होता है, 1/2 और फिर 1/2। जो अपर 1/2 जो होता है, अपर 1/2 वो राउंडेड होता है, राउंडेड होता है ऐसे। और जो लोअर 1/2 होता है वो ट्रायंगुलर होता है ऐसा। उसके पास 3 बॉर्डर्स होते हैं, ये और 3 सरफेस, ये सरफेस, ये और ये सरफेस। तो हम बना लेते हैं लोअर 1/2 का ये ट्रायंगुलर
होता है लोअर 1/2। ये होता है इंटीरियर बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर का मिडिल पार्ट में एक मार्जिन होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के लिए। इंटीरियर बॉर्डर के बाद से हम देखेंगे लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर और ये है मीडियल बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच वाले सरफेस जो होता है, बीच में जो सरफेस होता है इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के, उसको कहते हैं इंटीरियो मीडियल सरफेस। इंटीरियो सरफेस। इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच का जो, सपोज कीजिए ये इंटीरियर बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के बीच का जो ये सरफेस है इसको कहेंगे इंटीरियो मीडियल सरफेस। और मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच का जो सरफेस इसको कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। और इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच का जो सरफेस होता है इसको कहते हैं इंटीरियो लेटरल सरफेस। तो ये था शाफ्ट। अपर वाला पार्ट इसका राउंडेड होता है और लोअर वाला जो 1/2 होता है वो ट्रायंगुलर होता है। जो आपने देखा इसमें 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं। अब हमें लोअर एंड, लोअर एंड के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर देखिए लोअर एंड एंड लोअर एंड। लोअर एंड का 2 पार्ट होता है, एक होता है आर्टिकुलर और सेकेंड जो होता है नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे 2 पार्ट, 2 चीज पढ़ेंगे आर्टिकुलर वाले पोर्शन में। एक होता है कैपिटुलम। कैपिटुलम जो होता है वो रेडियस का हेड, रेडियस के हेड में कैपिटुलम जाके अटैच होता है विथ हेड ऑफ रेडियस। और दूसरा जो होता है आर्टिकुलर पोर्शन में वो होता है ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया जो होता है वो आर्टिकुलेट होता है जाकर ट्रोक्लियर नोच जो अल्ना में होता है विद ट्रोक्लियर नोच। नोच ऑफ अल्ना। ट्रोक्लिया जाके आर्टिकुलेट होता है ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना से। नॉन आर्टिकुलर पोर्शन में हम देखेंगे पहला मीडियल इपिकॉन्डाइली। मीडियल इपिकॉन्डाइल जो होता है वो सबक्यूटेनियस होता है। इसके बाद होता है लेटरल इपिकॉन्डाइल। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस के नॉन आर्टिकुलर पार्ट में 3 फोसा होते हैं, क्रोनोइड फोसा, रेडियल फोसा और इक्रोनॉन फोसा। ये दोनों एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस में पाया जाता है। एंटीरियर एस्पेक्ट ये एंटीरियर एस्पेक्ट में पाए जाते हैं क्रोनोइड फोसा और रेडियल फोसा। क्रोनोइड फोसा होता है वो ट्रोक्लिया के ऊपर होता है एंटीरियर एस्पेक्ट में। ये क्रोनोइड फोसा ट्रोक्लिया के ऊपर होता है एंटीरियर एस्पेक्ट में। और जब आप हैंड को ऐसे मोड़ते हो, एल्बो फ्लेक्स्ड होता है, तो यहाँ पे क्रोनोइड प्रोसेस होता है अल्ना का, वो यहाँ पे आगे फिक्स होता है। और रेडियल फोसा में जब आप हैंड को फ्लैक्ट करते हो, ऐसे मोड़ते हो,
तो यहाँ पे रेडियस का जो हेड होता है वो रेडियल फोसा में आके फिट होता है, और ऑलिक्रेनॉन फोसा जो होता है वो पोस्टेरियर एस्पेक्ट होता है ह्यूमरस का। पोस्टेरियर एस्पेक्ट में पाया जाता है ऑलिक्रेनॉन फोसा। ये भी ट्रोक्लिया के ऊपर होता है पोस्टेरियर में, और क्रोनोइड फोसा जो होता है वो एंटेरियर एस्पेक्ट में ट्रोक्लिया के ऊपर होता है, और रेडियल फोसा वो कैपिटुलम के ऊपर होता है। ये दोनों एंटेरियर एस्पेक्ट में होता है। ऑलिक्रेनॉन फोसा जो होता है वो पोस्टेरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस में होता है। ऑलिक्रेनॉन फोसा में ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना आके फिट होता है। जब आप हैंड को ऐसे खुला रखते हो, ऐसे ऐसे हैंड आपका ओपन रहता है, नॉर्मल पोजीशन में रहता है, एक्सटेंडेड रहता है, तो ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस आके ऑलिक्रेनॉन फोसा में फिट होता है। अब हम देखेंगे ह्यूमरस को डायग्राम के थ्रू। ये है ह्यूमरस का एंटेरियर व्यू। ये हेड है, आप देख रहे हैं, ये ग्रेटर ट्यूबरकल और ये लेसर ट्यूबरकल। इन दोनों के बीच में मैंने बताया था इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है। और ये वाला पार्ट जो होता है, जो हेड को सेपरेट करता है अपर एंड के बाकी पोर्शन से, वो है एनाटॉमिकल नेक। और ये है इपिफाइजियल लाइन। मैंने बताया था इपिफाइजियल लाइन को मार्क करता है मार्फोलॉजिकल नेक। ये न्यूट्रिएंट फोरामेन है, इंटीरियर बॉर्डर है ये रेडियल फोसा, ये क्रोनोइड फोसा है, ये मीडियल इपिकंडाइल, ये ट्रोक्लिया कैपिटुलम, और ये लेटरल इपिकंडाइल। तो अब चलिए देखते हैं पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू ऑफ ह्यूमरस। ये एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक के नीचे सर्जिकल नेक, ये है पोर्शन सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक मैंने बताया था आपको अपर एंड को और शाफ्ट को अलग करता है। और सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर बिलो यहाँ पे इपिफाइजियल लाइन है ये वाला, और यहाँ पे मार्फोलॉजिकल नेक होता है। ये ग्रुप है रेडियल नर्व के लिए, ये वाला, ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है जो एंटेरियर लेटरल सरफेस होता है वहाँ पे होता है लेटरल बॉर्डर मीडियल। ऑलिक्रेनॉन फोसा जो होता है वो पोस्टेरियर व्यू ऑफ ह्यूमरस में आप देखोगे। और एंटेरियर व्यू जब आप देखोगे ह्यूमरस का, तो यहाँ पे मैंने बताया था रेडियल फोसा होता है ये वाला, और ये क्रोनोइड फोसा होता है। कैपिटुलम के ऊपर रेडियल फोसा, और ट्रोक्लिया के ऊपर क्रोनोइड फोसा, और ट्रोक्लिया के ऊपर ही आपको मिलेगा ऑलिक्रेनॉन फोसा पोस्टेरियर व्यू में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमरस का मसल अटैचमेंट, और उसका मैट्रिक बताऊंगा आपको। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।